Hi everyone, this is Zahida and in this video I'm going to teach you 50 English sentences that you can use to express your anger. यानी ये 50 फिक्रात आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप गुस्से की हालत में हों। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की ज़बरदस्त इंग्लिश लर्निंग वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें और साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपने एक काम ज़रूर करना है। आपने मेरे पीछे पीछे रिवाइज़ करना है यानी रिपीट करना है ताकि आपको इंग्लिश बआसानी समझ आ सके, ताकि आपको सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाए। दोस्तों, जब कोई शख्स आपसे गुस्सा होता है तो आप किसी को बता रहे हैं कि वो शदीद गुस्सा है, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? He is furious. He is furious. अपने गुस्से पर काबू पाओ, यानी जब आप किसी को बोल रहे हो प्लीज़ अपने गुस्से पर काबू पाएं। काबू हम कहते हैं टेम्पर। काबू को हम कहते हैं टेम्पर। Spoil your temper. Spoil your temper. आखिर इतना गुस्सा क्यों है? दोस्तों, जब हम नहीं जानते कि अगले बंदे को किस चीज़ पर गुस्सा आया तो हम कहते हैं आखिर इतना गुस्सा क्यों है। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? Why are you so angry? Why are you so angry? बहुत हुआ, देखो अब। यानी कि जब कोई काम आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाते तो आप कहते हैं बस अब कुछ नहीं और। तो आप कहते हैं बहुत हुआ, देखो अब। तो आप इस इंग्लिश में कैसे कहेंगे? That does it. That does it. दिमाग की दही ना करो, यानी दिमाग ना खराब करो। Don't mess with my mind. Don't mess with my mind. Don't mess with my mind. आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? दोस्तों, जब आपको पता ना कि अगला बंदा आप पर क्यों गुस्सा कर रहा है तो आप पूछने के लिए कह सकते हैं Why are you getting mad at me? भड़क की इंग्लिश है getting mad. Why are you getting mad at me? दोस्तों, जब आप किसी से शदीद गुस्सा होते हो या कोई शख्स किसी से गुस्सा होता है तो आप कहते हो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा था। वो अपने स्टूडेंट के साथ शदीद गुस्सा था। तो इसकी इंग्लिश है He was furious with his students. He was furious with his students. मैंने अपना आपा खो दिया, यानी मैंने अपने आप पर काबू खो दिया, यानी मेरा गुस्सा बहुत इंतहा को पहुंच चुका है। तो मैं कहूँगी I lost my temper. I lost my temper. मेरी लाश पर से। दोस्तों, ये एक बहुत ही सख्त वर्ड है, तो हम इसे कहेंगे और माई डेड बॉडी। और माई डेड बॉडी। इसने पैसे दे मारे। दोस्तों, जब आप किसी शख्स के सामने मोबाइल या पैसे सामने तरफ फेंकते हैं तो इस इंग्लिश में आप कहेंगे He shoved the money. He shoved the money. कौन कहता है? दोस्तों, जब आपको किसी ऐसी बात का पता लगे जिसको आप नहीं जानते आप पूछेंगे कि कौन कहता है। इसकी इंग्लिश है Who says? Who says? It's okay दोस्तों। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। I won't spare you. I won't spare you. तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्तों, जब आप किसी से कोई उम्मीदें लगा कर बैठती हो और उसने अगर कोई काम ऐसा कर दिया जो आपको पसंद ना हो यानी आपके खिलाफ हो तो आप कहेंगे How could you do this to me? How could you do this to me?
कैसी हुई तुम्हारी? हाउ डेयर यू। दोस्तों, डेयर की स्पेलिंग याद कर लें। ये डेयर नहीं है, ये डेयर है। दोस्तों, एक डेयर होता है DEAR और ये डेयर है DARE। ये है हिम्मत वाला। हाउ डेयर यू। समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाउ डू यू थिंक यू आर। यानी ये है हाउ डू यू थिंक यू आर। जो भी हो, जो भी हो, इसकी इंग्लिश है व्हाटएवर। यानी मुझे परवाह नहीं है। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाटएवर। तुमसे मतलब नॉन ऑफ योर बिजनेस। यानी जब आप किसी को कोई बात नहीं बताना चाहते हो या उसे आप इग्नोर कर रहे हो तो आप कहेंगे नॉन ऑफ योर बिजनेस। दोस्तों, यहाँ पे आपने नॉन नहीं पढ़ना क्योंकि ये लफ्ज़ है नॉन ऑफ योर बिजनेस, नॉन ऑफ योर बिजनेस। आवाज़ नीचे, लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस। दोस्तों, ये लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है जब कोई बंदा आपके सामने लाउडली बोल रहा हो, यानी आप पर चिल्ला रहा हो तो आप कहेंगे लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आखिर तुम हो क्या? What are you? What are you? तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं। I'll teach you lesson. I'll teach you lesson. उंगली मत दिखाओ। दोस्तों, जब आपकी तरफ कोई उंगली करके यानी आप पर चिल्ला रहा हो तो आप उस टाइम ये वर्ड बोलेंगे Don't point your finger. Don't point your finger. हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। यानी यहाँ पे हिम्मत की बात हो रही है। जब कोई बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला शख्स हो तो हम उसे कहते हैं बोल्ड। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डू इट इफ़ यू आर बोल्ड इनफ। यानी हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। मैं तुम्हें गोली मारूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो इसकी इंग्लिश है I'll shoot you, I'll shoot you। दोस्तों, ये भी बहुत सख्त अल्फाज है। दूर हो जाओ मेरी नज़र से। दोस्तों, जब किसी बंदे के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप उस पर शदीद गुस्सा हो रहे होते हो तो आप कहते हैं दूर हो जाओ मेरी नज़र से। तो इस इंग्लिश में आप कहते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। सुधर जाओ, mend yourself, mend yourself। याद रखना मैं तुम्हें देख लूँगा, याद रखना मैं तुम्हें देख लूँगा। I'll see you minded, I'll see you minded। दोस्तों, ये लफ्ज़ दो तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि एक होता है I'll see you later, मैं तुम्हें बाद में मिलूँगी। एक होता है I'll see you minded। दोस्तों, इसके दो इस्तेमाल है। आप इसे पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव में भी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है चिल्लाओ मत। यानी जब आप पर कोई चिल्ला रहा हो और ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो तो आप कहते हैं डोंट शाउट इट, डोंट शाउट इट। ज़बान संभाल के। दोस्तों, जब कोई इंसान आप पर गालियाँ बक रहा हो या आपको बुरा भला कह रहे हो तो आप कहते हैं वॉच योर माउथ, वॉच योर माउथ। क्या मुसीबत है? व्हाट द हैक, व्हाट द हैक। या आप यूँ भी कह सकते हैं व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। दोस्तों, मेरे साथ आप भी रिपीट करते जाए ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो सके। बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। इसकी इंग्लिश है इनफ इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ। लिख लो मेरी बात, लिख लो मेरी बात। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स।